अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं मुक्ति, नजात, सैल्वेशन और स्वतंत्रता। इसी पर चर्चा हो रही है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो पहले वाली बात को भी पढ़ लेते हैं। तो सदगुरुदेव लिखे उसको थोड़ी पढ़ लेते हैं। मुक्ति की अवधि नहीं हो सकती। कहीं लाखों में एक किसी किसी देश में कभी कभी राजनीतिक कैदियों के लिए ऐसा भी हुआ है कि अपराधी को किसी कारणवश बीच में छोड़ दिया गया है और एकाध महीना बीत जाने पर और उपस्थित कारण के न रहने पर फिर जेल में लौट आने के लिए कहा गया है। पर जेल की अवधि के भीतर ही छोड़ने पर ऐसा होना कभी कभी किसी किसी देश में संभव है। इस दृष्टांत से इस सिद्धांत में कोई भेद नहीं पड़ता कि मुक्ति की कोई अवधि नहीं होती। अवधि जेल, कारागार और बंधन की होती है। राजनीतिक कैदी जो बीच में एकाध महीने के लिए घर आने पाते हैं वह वास्तव में मुक्त होकर नहीं आते, किंतु किसी कारणवश घर के लोगों को देख लेने के लिए उन्हें कुछ अवकाश दे दिया जाता है। तो ये तो होता है कभी लाखों में कहीं, ऐसा सदगुरुदेव लिख रहे हैं, है ना। सही बात तो ये बतला रहे हैं गुरुदेव कि स्वतंत्र हो जाने पर उसकी कोई अवधि निश्चित नहीं रहती है कि तुम इतने दिनों के लिए स्वाधीन हो गए। तो आर्य समाजियों की स्वाधीनता पर सदगुरुदेव विचार उठाए हैं कि आर्य समाजी जो कहते हैं एक कल्प के बाद फिर वो लौट के आ जाते हैं, यह सही नहीं है। गुरुदेव का कहना है इसको मुक्ति नहीं कहते, इसको तो बंधन कहते हैं। उसी पर चर्चा हो रही है और ये उदाहरण सब दे दिए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। यदि अपवाद हो भी तो अपवाद साधारण नियम का बाधक नहीं, साधक ही समझा जाता है। तो कहीं कोई जेल, कभी कोई राजनीतिक कोई कार्यक्रम हुआ, कोई जेल में चला गया और फिर उसको कोई सुविधा दी गई एक महीने के लिए या कुछ बात है, तो फिर उसको फिर जेल में आना पड़ता है। ये तो जेल के अंदर से गया था, वह मुक्त नहीं था, वो उसको मुक्त नहीं माना जाता है ना। सदगुरु का कहना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर आर्य समाज का यह नियम तो है, तो फिर आर्य समाज का नियम तो है नहीं कि केवल इन्हें गिने की मुक्ति सावधि और मियादी होती है, किंतु आर्य समाज का सिद्धांत तो यह है कि मुक्ति असीम, अनंत, निरावधि और बेमियाद की होती ही नहीं। तो ये भी गड़बड़ है ना। आर्य समाजी सोच रहे हैं कि हम मुक्त हो जाते हैं, लेकिन सदगुरुदेव कहते हो मुक्त नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक कल्प के बाद वो आएगा। तो वो तो मुक्त नहीं हुआ ना। ऐसा मुक्त कौन होता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं टाइम नहीं दिया जाता है। मुक्त तो मुक्त, स्वाधीन तो स्वाधीन। उसकी इच्छा जब हुई आया, उसकी इच्छा जब गई, इच्छा हुई गया, है ना। स्वाधीन होकर के ये तो बंधन तो जीवन मरण के साथ हो रहा ना। तो ये गलत है कह रहे हैं गुरुदेव, है ना। यह सिद्धांत ठीक नहीं है सदगुरु के कहने से। और आप भी विचार कीजिए, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि मुक्ति तो मुक्ति है, जीवन मरण के बंधनों से छूट जाना। जब इच्छा हुई जन्म ले लिए, जब तक इच्छा हुई रहे, और जब इच्छा हुई सूक्ष्म में चले गए, आनंद विभोर होकर के जब तक इच्छा हुई सूक्ष्म में रहे। फिर जब इच्छा हुई फिर शरीर धारण कर लिए। ये आत्मदेव के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यह जब किसी के बंधन में हो, किसी के इशारे पर हो, तो किसी प्रकार से भी मुक्त नहीं है, चाहे आर्य समाज की मुक्ति ही क्यों न हो, है ना। मुक्ति वह नहीं है, बंधन है। सदगुरुदेव उसी विषय को बतला रहे हैं।
देखिए फिर से कहते हैं, आर्य समाज का यह नियम तो है नहीं कि केवल इने गिने की मुक्ति सावधि और मियादी होती है। केवल गिने गिने कोई है और उसकी अवधि है, ऐसी नहीं बोलते हैं। किंतु आर्य समाज का सिद्धांत तो यह है कि मुक्ति असीम, अनंत, निरावधि और बेमियाद की होती ही नहीं। असीम और अनंत हो जाना चाहिए, उसका कोई अवधि नहीं होना चाहिए। उसको कहते हैं गुरुदेव मुक्ति। ये लोग तो ऐसा करते नहीं, उसका अवधि है, मियाद है। एक जेल में है कोई, जैसा कि बेमियाद, मियाद मतलब ही टाइम होता है ना। असीम नहीं है, अनंत भी नहीं है, निरावधि भी नहीं, बेमियाद भी नहीं होती, तो यह मुक्ति नहीं है। अतः यह सर्वथा असत्य है ना। यह केवल अपने आप को भ्रमित करने वाली बातें हैं, यह मुक्ति नहीं है। सच्ची बात यह है कि मुक्ति की अवधि हो ही नहीं सकती। जो मुक्ति की बात है वो अवधि नहीं होती। अवधि तो कारागार, जेल और बंधन की होती है। कारागार, जेल और बंधन की मुक्ति होती है कि इतने दिनों के लिए, मान लीजिए एक कल्प के लिए ही समझ लीजिए, तो भी वह बंधन ही है। अवधि, सीमा और म्याद स्वयं एक प्रकार के बंधन है। समय निश्चित कर दिया गया, वह एक बंधन है। अवधि, सीमा और म्याद स्वयं एक प्रकार के बंधन है। यदि किसी हाकिम की आज्ञा से मोहन के घूमने का प्रदेश गोरखपुर जिले तक ही सीमित है और 5 बजे संध्या के बाद घर में से वह नहीं निकल सकता, क्या है सब मुक्ति नहीं है ना। कह रहे हैं गुरुदेव, यदि एक हाकिम आज्ञा दे दिया मोहन को, हाँ घूमने जाओ, लेकिन गोरखपुर प्रदेश तक ही जा सकते हो, उससे आगे कहीं जा नहीं सकते, और फिर समय दे दिया 5 बजे संध्या के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते, यह क्या है? यह भी बंधन है। तो यह भी एक प्रकार का जेल है, यह भी एक प्रकार का बंधन है। एक मनुष्य को चारों तरफ से किसी वस्तु द्वारा घेर दिया गया, या उसकी गति सीमित कर दी गई, अथवा उसे एक रस्सी लेकर एक खंभे से बांध दिया गया, यह तीनों एक ही बात है। सीमा, अवधि और बंधन, यह तीनों पर्यायवाची शब्द हैं, तीनों एक ही हैं। अतः यदि आर्य समाज की मुक्ति की सीमा है, अवधि है या म्याद है, तो ऐसी मुक्ति मुक्ति नहीं कहला सकती। यह बंधन है, जेल है और एक प्रकार का कारागार है। खूब विचार कर लीजिए, क्या यह मुक्ति है? चाहे जितनों कल्प बीते, कौन फर्क पड़ता है? आपकी आत्मा अगर प्रसन्न है, सूक्ष्म शरीर में रहना चाहती है, तो वो किस लिए आएगी जबरदस्ती कि अब एक कल्प पूरा हो गया तो जरूरी है कि स्थूल शरीर धारण, स्थूल जगत में आ जाए? जरूरी नहीं है। ऐसी बात है, सोचिए, खुद विचार कर लीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं कि पुण्य करने से मुक्ति होती है, कर्म की सीमा होती है, इसलिए मुक्ति की भी सीमा होनी चाहिए। अब ये एक दूसरी दलील आ गई है ना। लोग कहते हैं पुण्य करने से मुक्ति होती है। अब कर्म की सीमा होती है, इसलिए मुक्ति की भी सीमा होनी चाहिए। ये भी एक बंधन ही है, लेकिन ऐसा ही सोच रहे हैं लोग। जब तक कोई अपराध न करे तब तक मुक्त रहना तो सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक कोई अपराध नहीं किया तब तक तो वह जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वाधीन है, ठीक है। बंधन वाली दशा तो अपराध से प्राप्त होती है। बंधन वाली दशा कब होती है? जब अपराध किया उसके बाद। अपराध सीमित है, अतः अपराध का फल कारागार भी सावधि और मियादी होना चाहिए। ये वो लोग दे रहे विचार। अपराध सीमित है, इसलिए अपराध जो किया है तो उसका जो अवधि दिया गया है, समय दिया गया है, उसको कारागार दिया गया है, जेल दिया गया है। उस फल को, वो जो अपराध किया है उसके कर्म का फल भोग रहा है, ऐसा विचार किया गया है। पर मुक्ति तो सबका स्वाभाविक रूप ही है। मुक्ति तो स्वाभाविक होना चाहिए, इसकी अवधि नहीं हो सकती। बंधन से छूटना आवश्यक है, क्योंकि बंधन अनंत और असीम नहीं हो सकता, पर मुक्ति तो बंधन रहित होने से अनंत और असीम है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं बंधन तो अनंत और असीम नहीं हो सकता क्योंकि वह बंधन है, लेकिन मुक्ति
मुक्ति तो बंधन रहित होना चाहिए, अनंत और असीम होना चाहिए। मुक्ति की सीमा या अवधि नहीं हो सकती। मुक्ति की कोई सीमा नहीं है ना, तब तो मुक्त है। उसका कोई समय नहीं, तब तो मुक्त है। नहीं तो फिर उतने दिनों के लिए फिर बंधन हो गई ना। कैदी एक बार मुक्त हो गया तो फिर बिना अपराध के कैद नहीं किया जा सकता। कैदी को अगर मुक्त कर दिए और बिना अपराध के उसको आप नहीं डाल सकते जेल में फिर से, है ना। मुक्ति तो बंधन से छूटने पर ही होती है, अतः पहले वाली अवस्था को बंधन मानना ही पड़ेगा। इतने उदाहरण देकर सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, मुक्ति तो बंधन से छूटने पर हो सकती है। मुक्त कौन है? जो बंधन से छूट गया है। अतः पहले वाली अवस्था को बंधन मानना ही पड़ेगा। जो एक कल्प के बाद लौटने वाली बात हो रही है ना आज समाज की मुक्ति, यह बंधन है, मुक्त नहीं है बोल के गुरुदेव इसको उदाहरण दे रहे, समझा रहे। जो बंधन में नहीं है उसे मुक्ति कैसी? जो बंधन में नहीं है उसकी मुक्ति कैसी? कल्पना करो कि स्वामी दयानंद जी मरने के बाद मुक्त हो गए और एक कल्प तक मुक्तावस्था में रहे। अब आर्य समाज के विचारानुसार एक नियत अवधि बीत जाने पर ईश्वर उन्हें फिर बंधन में भेज देगा। क्या यह न्याय है? मुक्तावस्था जेल नहीं, मुक्तावस्था बंधन नहीं, मुक्ति है। मुक्तावस्था में ईश्वर के सानिकट होने पर भी कौन सा अपराध स्वामी जी करेंगे कि फिर जेल में भेज दिए जाएंगे। एक बार जेल से मुक्त हो जाने पर बिना अपराध किए कोई न्यायकारी फिर किसी को जेल नहीं भेज सकता। जो बंधन में नहीं है उसकी मुक्ति कैसी? तो गुरुदेव कह रहे हैं जो कि मुक्त हो गया बोल के लोग उदाहरण दे रहे हैं और वो बंधन में नहीं है, फिर उसकी फिर मुक्ति कैसी? जो बंधन में है ही नहीं उसकी मुक्ति कैसी? कल्पना करो कि स्वामी दयानंद जी मरने के बाद मुक्त हो गए और एक कल्प तक मुक्तावस्था में रहे। तो उदाहरण दिए हैं सद्गुरुदेव। आर्य समाजी लोगों के मुक्ति का विषय चर्चा चल रही है ना, तो स्वामी दयानंद जी मरने के बाद मुक्त हो गए और एक कल्प तक मुक्तावस्था में रहे। अब आर्य समाज के विचारानुसार एक नियत अवधि बीत जाने पर ईश्वर उन्हें फिर बंधन में भेज देगा। नियत समय बीत जाने पर उसको फिर ईश्वर बंधन में भेज देगा। यह कैसा होगा बोल रहे? क्या यह न्याय है? कैसा न्याय? कोई दोषी नहीं किए हैं फिर उसको जेल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मुक्तावस्था जेल नहीं है, मुक्तावस्था बंधन नहीं, मुक्ति है। मुक्तावस्था में ईश्वर के सन्निकट रहने पर भी कौन सा अपराध स्वामी जी करेंगे कि फिर जेल में भेज दिए जाएंगे? सुंदर प्रश्न है गुरुदेव का। जब वो मुक्त हो चुके हैं और फिर मुक्तावस्था की प्राप्ति हो चुकी है, फिर यह मुक्तावस्था तो बंधन नहीं है, फिर क्या जरूरत है कि एक अवधि विशेष के पूरा होने पर फिर उनको जेल दे दिया जाएगा? मुक्तावस्था में ईश्वर के सन्निकट रहने पर भी कौन सा अपराध स्वामी जी करेंगे? ईश्वर के साथ रह रहे हैं, उनके पास रह रहे हैं, उनके सन्निकट रह रहे हैं, फिर वह कौन सा अपराध करेंगे कि उनको जेल भेज दिए जाएंगे? एक बार जेल से मुक्त हो जाने पर बिना अपराध किए कोई न्यायकारी फिर किसी को जेल नहीं भेज सकता। अगर कोई अपराधी है और जेल से मुक्त कर दिया गया, उसके बाद बिना अपराध किए कोई भी न्यायकारी व्यक्ति उसको जेल नहीं भेज सकता। सीमित, शांत, सावधि और मियादी होने से आर्य समाज की मुक्ति नहीं, एक प्रकार का जेल है। सीमित मतलब तो समय निश्चित किया हुआ है। शांत मन जिसका अंत है, स अंत है ना, जो अंत हो है उसका नियम एक अवधि दिया गया है, एक कल्प। सावधि ये भी समय उसका निश्चित है। मियादी यह भी एक टाइम निश्चित करके, यह जो कुछ भी है सीमित, शांत, सावधि और मियादी, ये सब जो है होने से आर्य समाज की मुक्ति नहीं, एक प्रकार का जेल है। तो आर्य समाजी जिसको मुक्ति कहते हैं वह तो सीमित है, शांत है, सावधि है और मियादी है। इस कारण से वह मुक्ति नहीं, एक प्रकार का बंधन है, एक प्रकार का जेल है।
जिसमें मजहबी सेवा रूप अपराध करने से, जिसमें मजहबी के हिसाब से सेवा रूप अपराध करने से ईश्वर बड़े बड़े धर्म आर्य माने बड़े बड़े आर्य समाजियों की क्या पर धर्म ध्वजियों को एक कल्प के लिए मुक्ति नाम वाले जेल में भेज देता है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि ये तो आने आज समाजी लोग जिसको बतला रहे हैं एक कल्प की बात, क्या कहना है इस विषय में। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि तब क्या बात है ईश्वर की इस विषय में, ये सेवा रूप अपराध करते हैं। जिसमें मजहबी सेवा, मजहबियों की सेवा करने वाला अपराध करने से ईश्वर बड़े बड़े धर्म ध्वजियों को, है ना, जो लोग मोक्ष प्राप्त किए उनको एक कल्प के लिए मुक्ति नाम वाले जेल में भेज देता है। साधारण व्यक्ति की बात नहीं हो रही, जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, मजहबों का सेवा किए हैं जगत में आकर के, वो बड़े बड़े धर्म ध्वजी जो लोग भी हैं, उन लोगों को ईश्वर प्रसन्न हो जाने पर मुक्ति देते हैं। लेकिन कैसे? एक कल्प के लिए। मतलब एक कल्प के लिए उनको जेल दे दिया, जहाँ मनुष्य ईश्वर के सामने और शासन में रहकर अपने अपराधों का दंड भोगता और शिक्षा ग्रहण करता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं ये तो स्थिति विचित्र है। यहाँ ईश्वर के सामने रहकर ये लोग जितना अपराध किए हैं उसका दंड भोगते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। साधारण लोगों की बात नहीं हो रही है, ये बड़े बड़े महात्माओं की बातें हो रही हैं, जो लोग को मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त हो गया है कह के कहा जाता है आज समाज के अंदर, उन लोगों के बारे सदगुरु कह रहे हैं ये तो एक प्रकार की ऐसी बात हो गई कि इन सभी धर्मावलंबी यानी धर्म के ध्वजियों महान आत्माओं को, है ना, मुक्ति का जो माने फल प्राप्त हुआ है, फिर भी उनको उनके पास रहना पड़ रहा है ईश्वर के पास। कितना ना? एक कल्प तक। तो एक कल्प तक वो वहाँ रहेंगे, ईश्वर के सामने रहकर सभी अपराध का दंड भोगेंगे और शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। फिर एक कल्प जब बीत जाएगा तब उन्हें छोड़ दिया जाएगा। विचित्र बात हो गई। बड़े बड़े साधु संत महात्मा और समाज के यदि मुक्त हो गए तो एक कल्प के बाद फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा इसी तरह जेल में। क्या बात है। यही कारण है कि हमने इन मजहबी मुक्तियों को एक ढोंग और बंधन कहा है। तो मजहबी लोग क्या सोचते हैं, ये संसार को बंधन का समझते हैं, है ना, ये जेल खाना समझते हैं संसार को। हाँ, और यहाँ से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं वहाँ तो और बड़ा जेल खाना हो गया। वहाँ जब ईश्वर के सामने रहेंगे एक कल्प तक, हाँ, और वहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे और जो कुछ भी उनका अपराध हुआ है उसका दंड भोगते रहेंगे। ऐसे करते हुए एक कल्प बीत जाएगा, तब फिर उनको इसी पृथ्वी में, यानी इसी पृथ्वी में न माने स्थूल शरीर में स्थूल जगत में भेज देंगे। तो क्या हुआ फिर? ना इधर मुक्त हुए ना उधर मुक्त हुए, दोनों तरफ बंधन में घिरे हुए हैं। इसलिए सदगुरुदेव इन सब चीज़ों को नहीं मानते। आप भी सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है यह। तो जेल में भेज देते हैं जब, हाँ, जिसमें मजहबी सेवा रूप अपराध करने से ईश्वर बड़े बड़े धर्म ध्वजियों को एक कल्प के लिए यानी मुक्ति नाम वाले जगह है जेल में भेज देता है। एक कल्प के लिए मुक्ति नाम वाले जेल में भेज देता है, जहाँ मनुष्य ईश्वर के सामने और शासन में रहकर अपने अपराधों का दंड भोगता और शिक्षा ग्रहण करता है। और फिर एक कल्प बीत जाने पर छोड़ दिया जाता है। यही कारण है कि हमने इन मजहबी मुक्तियों को एक ढोंग और बंधन कहा है। इसलिए सदगुरुदेव इन सभी मजहबी मुक्तियों को एक ढोंग बताते हैं, एक बंधन बताते हैं। आप भी सोच लीजिए, मुक्ति का अधिकारी तो वह है जो अत्यंत स्वतंत्र विचार का है। मुक्ति का अधिकारी तो वह है जो अत्यंत स्वतंत्र विचार का है। बहुत बड़े पक्के और विशाल सरकारी घर में रहकर भी मनुष्य स्वतंत्र नहीं कहला सकता। नौकरी लगी है मान लीजिए, और बहुत सुंदर घर, विशाल घर मिला है सरकार की नौकरी में, वो क्या मुक्त है? वो भी मुक्त नहीं, स्वतंत्र नहीं है। नौकरी उसको, ड्यूटी उसको ठीक से निभाना पड़ेगा। भूल चूक होगी तो निकाल दिया जाएगा, नौकरी से भी घर से भी निकाल दिया जाएगा। हमारे देश में जेल को बड़ा घर भी कहते हैं। अब वो बात भी है,
हमारे देश में जेल को पहले लोग क्या कहते, बड़ा घर कहते थे। छोटी सी पर अपनी झोपड़ी में रहने वाला एक स्वतंत्र विचार का संतुष्ट मनुष्य सर्वथा मुक्त और स्वतंत्र है। जेल तो बहुत विशाल घर है, पक्का घर और बहुत बंधन से भरा। तो उसको बड़ा घर भी गांव देहात सब में पहले लोग कहते थे, है ना। अभी तो सभी तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग हो गए, है ना। तो ऐसे समय की बात नहीं है, पुराने ज़माने में लोग जेल को भी बड़ा घर कहते थे। तो उससे बहुत छोटी और एक झोपड़ी में रहने वाला एक स्वतंत्र विचार का संतुष्ट मनुष्य सर्वथा मुक्त और स्वतंत्र है। उतने बड़े जेल की आवश्यकता नहीं, उतने बड़े घर की आवश्यकता नहीं, छोटे से घर में लेकिन स्वतंत्र विचार का और संतुष्ट मनुष्य सर्वथा मुक्त और स्वतंत्र है। मुक्त और स्वतंत्र होने के लिए मन की प्रधानता है ना। मन स्वस्थ और निरोग रहना चाहिए और मन में संतुष्टि होनी चाहिए, वही स्वतंत्रता है। कहाँ का ईश्वर और कहाँ का यम, क्या बोलते हैं, नरक, जमराज, जमदूत, है ना। इन सारी चीज़ों की जो कल्पना करके अपने को जाल में फंसा के रखे हैं। और कहते हैं कैसे मुक्त हो जाएंगे, तो इसी पचड़े में पड़े हुए हैं, ना इधर मुक्ति ना उधर मुक्ति। इन सब से हट जाइए, तब आप स्वतंत्र और स्वाधीन विचार करके देखिए। यह क्या लिखे हैं सदगुरु, और आप भी विचार करके देखिए। अगर आत्मा ही ब्रह्म है तो इन सब पचड़ों से दूर हो जाएंगे आप। आप स्वयं सृष्टिकर्ता हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं, आपको कोई बांध नहीं सकता, कोई किसी तरह का जेल आपको नहीं दे सकता। तो जो कोई भी इस प्रवचन किताब का, सदगुरु का जो सुन रहे हैं, है ना, और थोड़ी थोड़ी अपने विचार हम दे रहे हैं, इस पर गौर फरमाइएगा जरूर, है ना, ताकि विश्व में शांति हो। इसमें कोई किसी विशेष विषय पर किसी विशेष लोगों को किसी को नहीं डांटा फटकारा गया है। ये संपूर्ण मजहब को कहा गया है। जितने मजहबी हैं, यानी जो आत्मज्ञानी नहीं है, उनको गुरुदेव मजहबी कहते हैं। क्योंकि वो लोग आत्मा को ईश्वर नहीं जानते, लेकिन आत्मा की ही कल्पना को ईश्वर समझते हैं। और सब कल्पना कर ली है, स्वर्ग, नरक, परलोक, परदेश, सारी चीज़ें मनुष्य की कल्पनाएं हैं। और उस कल्पना के पीछे सारा जीवन और जन्म जन्म बीत रहा है ना। इसलिए सदगुरुदेव बतला रहे हैं, सच्चाई को सामने रख रहे हैं। किसी प्रकार का दुख करने का नहीं है, नाराज होने का नहीं है किसी को भी, केवल सुनना है ध्यान पूर्वक, है ना। और आपके विचार, आत्मा ईश्वर है, आप स्वयं ब्रह्म हैं, साक्षात ईश्वर हैं, सृष्टिकर्ता हैं। आप जैसी सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसे ही है सब कुछ, है ना। लेकिन आपका सोचा हुआ अगर गलत है तो गलत को क्यों माने, इसलिए गुरुदेव उस पर प्रकाश दे रहे हैं, ताकि हम लोग की आंखों के सामने या हमारे हृदय के सामने सच्ची बात उपस्थित हो जाए, लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। मजहबी लोग ईश्वर के इस प्रदेश को परलोक कहते हैं। मरने के बाद जहाँ जाते हैं उसको लोग क्या कहते हैं, परलोक कहते हैं। प्रदेश माने राज्य। मजहबी लोग ईश्वर के इस प्रदेश को माने ईश्वर के राज्य को मजहबी लोग परलोक कहते हैं। और आत्मज्ञानी क्या कहते हैं, आत्मलोक, है ना, सूक्ष्म लोक, मनोमय लोक, है ना, जहाँ से हम लोग स्थूल शरीर धारण करते हैं। और स्थूल शरीर में जब तक मन चाहता है यहाँ रहते हैं, और जब फिर हमारी इच्छा, हमने जो नियत किया हुआ है, अपने तुरंत अपनी इच्छा अनुसार, समय अनुसार आत्मलोक चले जाते हैं। और आत्मलोक में भी कुछ जैसा दिल चाह रहते हैं, फिर आते हैं स्थूल लोक में, है ना। तो कभी आत्मलोक में रहते हैं, सूक्ष्म लोक में, मनोमय लोक में, और कभी स्थूल लोक में आते हैं। यह स्थूल बोलने से इसी जमीन में, इसी पृथ्वी में, या इसी जगह, या ऐसे और भी होंगे तो हमें नहीं मालूम। अच्छा, जहीं भी हो, लेकिन स्थूल जगत में आएंगे शरीर सहित, तो वैसी दुनिया में आएंगे। और जहाँ परलोक जिसको बोल रहे हैं, ईश्वर का लोक, मजहबी लोग उसको ईश्वर का लोक बताते हैं और उसको बोलते हैं परलोक। खूब विचार कर लीजिए। सभी मजहबी, एक दो की बात नहीं हो रही, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में आत्मज्ञान को छोड़कर जितने मजहबी हैं, सब उसको प्रदेश जो है अपना राज्य ईश्वर का, उसको परलोक कहते हैं। अब परलोक माने दूसरे का लोक हुआ ना। अब आगे सदगुरुदेव क्या लिखते हैं, परलोक और परदेश में जाकर कोई सुखी नहीं हो सकता। आप ही सोचिए, आपका घर जैसा भी रहे,
आप गए कहीं, है ना, आनंद पूर्वक रह रहे हैं, डनलप की गद्दी में सो रहे हैं, खूब सुंदर खाना पीना सब दिया जा रहा है, मस्त आनंद से आपको घुमाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको अपने घर आने की इच्छा होगी, है ना। कब तक बाहर में रहेंगे? हाँ, विचित्र बात नहीं है क्या? अपने घर में जो आनंद है, जो खुशी है, वह कहीं बाहर में नहीं है। हाँ, एक पल के लिए कहीं जाते हैं, हाँ, साधन ध्यान तपस्या बताए, सत्संग किए, बाहर गए, घूमे। बहुत से लोग तीर्थ स्थान जाते हैं, सारी दुनिया घूम के आते हैं, मुक्त हो जाएंगे बोल करके जाते हैं, लेकिन कब तक? अंत में फिर अपने घर आ जाते हैं। हाँ, जिसका घर द्वार नहीं है वो कहीं आश्रम में रहते हैं, जहीं जहीं उनका दिल किया वहाँ, है ना, वो अलग बात है, उनका कोई है नहीं। लेकिन जिसका अपना घर है वो अपने घर में आएगा ना, जहीं से भी घूम फिर के, जैसा भी घर हो, वो उसको बहुत आनंद आता है अपने घर में। अब देखिए, और परलेख, है ना, परलोक और परदेश जिसको गुरुदेव कह रहे हैं, वहाँ कोई सुखी नहीं हो सकता। परदेश कलेश नरेशन को, परदेश में क्लेश नरेशन को भी मिलता है, राजाओं को भी परदेश में दुख होता है। सच्चे और स्वतंत्र विचार के लोग परलोक और ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते। जो सच्चे हैं और स्वतंत्र विचार के हैं, उनके लिए कोई परलोक नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व ही वो नहीं मानते। जब ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं मानते तो स्वर्ग नरक का सवाल ही समाप्त हो जाता है। क्या बोलते हैं, यमराज और जमदूत पकड़ के ले जाएंगे, वो बात ही खत्म हो जाती है। उनके लिए ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो आत्मज्ञानी हैं, सच्चे स्वतंत्र विचारक हैं, उनके लिए कोई परलोक क्या और ईश्वर क्या कुछ भी नहीं है। वो इतना ही मालूम है उनको कि आत्मदेव ने रचना की हुई है अपनी खुशी के लिए। वो कभी सूक्ष्म शरीर में मनोमय संसार में रहते हैं और कभी स्थूल शरीर में यहाँ पर आते हैं, हजारों करोड़ों अरबों लोगों के बीच में आकर के, और यहाँ अनेक जीव जंतु और पेड़ पौधे और ये सब चीज़ यहाँ पर जो कुछ दिखलाई पड़ते हैं, यहाँ आकर के रहते हैं और मनोमय में भी रहते हैं। ये आत्मज्ञानी, सच्चे आत्मज्ञानी स्वतंत्र विचारकों की दुनिया है। उनके लिए आत्मलोक बहुत आनंद स्वरूप है ना। क्योंकि वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ तो हजारों प्रकार के नियम कानून बने हुए हैं, फिर भी गाली झगड़े, कभी दंगा फसाद, कभी क्या क्या हो रहे हैं। सब अपने कार्य किए हैं अपने ही। फंस गई मकड़ी, फंस गई मकड़ी अपने बनाए जाले में, एक मुनि जी लिखे थे बहुत पहले, उतना ही याद है। तो ये जितने लोग हैं एक मकड़ी की तरह कार्य करते हैं, अपना जाल बुन के रखे हैं और उसी में फंस गए हैं। जितने नियम कानून, स्वर्ग नरक, जमराज जमदूत, सारी चीज़ें अपने नियम अपने कानून बना के रखे हैं और रात दिन उसी के पीछे जीते मरते रहते हैं। ना उनको आत्मज्ञान का जरूरत है, ना योग साधन करने की आवश्यकता। जो कोई अगर योग साधन की बात करेंगे तो उसको पसंद नहीं करते। बात ऐसी है। लेकिन अब धीरे धीरे उन्नति हो रही है और डॉक्टर से लेकर सबको ही बता रहे हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो एक्सरसाइज करो। और बाबा रामदेव दुनिया में सबको बता दिए तो लोग करने लगे योग एक्सरसाइज जो कुछ भी हो। लेकिन सबको ये पता चल गया एकमात्र उपाय है योग करने से शरीर निरोग हो जाता है। तो जिसको लोग योग समझ रहे हैं और कर रहे हैं उससे आगे निकलना पड़ेगा। वो तो सिर्फ एक्सरसाइज है, उससे आगे मन को पकड़कर चलना पड़ता है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये सब कार्य करते हैं ज़्यादा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब को पालन करना पड़ेगा। तब आपका जो एक्सरसाइज है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि प्राप्त कर लेंगे, उच्च कोटि का ज्ञान हो जाएगा। तो आपके हृदय से ये बात ही निकल जाएगी, वास्तव में न कहीं स्वर्ग है न नरक है, न कोई ईश्वर है, न जमराज है, न जमदूत है। किसी भी मजहब के अंदर जितनी कल्पनाएं की हैं सब मनगढ़ंत ही हैं, वास्तव में कुछ नहीं है। और उसी को लेकर के लोग कांपते हैं डर से, है ना, और कुछ नहीं, और अपने ही विचारों से अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। इसीलिए सद्गुरुदेव यह ज्ञान दे रहे हैं कि वह लोक तो परलोक है, परदेश है। फिर वहाँ जो कोई जाएगा क्या सुखी रहेगा?
प्रदेश कलेश नरेशन को लिखे हैं। सच्चे और स्वतंत्र विचार के लोग परलोक और ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते। ईश्वर और मजहब का गुलाम स्वर्ग और नरक की झूठी मृग तृष्णा में पड़ा रहता है और कभी मुक्त नहीं हो सकता। कैसे मुक्त होगा? वो तो सारा जीवन वो नरक में रहता है, समझो, है ना। स्वर्ग की कल्पना करते रहता है और इस देश को नरक समझता है। इस जगह जो जन्म लिया है इसको नरक समझता है। सब लोग कहते हैं दुख का भंडार है, दुख ही दुख है, तो क्यों जन्मे हो भाई? और जाने की जरूरत नहीं समझते। रात दिन इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं, जीने की इच्छा बहुत है ना, लेकिन कहते हैं स्वर्ग जाना है। उसके लिए भूत एड़ी चोटी का पसीना करते हैं, कोई भूखा प्यासा रहते हैं, है ना। कितनी सारी बातें हो रही हैं स्वर्ग जाने की तैयारी, है ना। और वह स्वर्ग क्या है? वो परदेश है, वहाँ तो ईश्वर रहते हैं, वो दूसरे का लोक है। अब वहाँ जाने के लिए इतना एड़ी चोटी का पसीना करते हैं। और सदगुरुदेव का कहना है यहाँ तो आनंद मनाने के लिए आत्मदेव आए हैं। आत्मदेव ने इस दुनिया की रचना की हुई है। सब आत्माओं ने मिलकर एक ऐसा जगह बना ली है जहाँ मिलजुल कर बैठ करके रहना है। कभी कभी सभा और सत्संग होते हैं, मेले और बाजार होते हैं अपनी खुशी के लिए। उसी तरह हम लोग शरीर धारण करते हैं जब, तो यहाँ माता पिता भाई बहन गुरुजन अड़ोसी पड़ोसी मित्र बंधु बांधव सखा, है ना, सभी लोग हैं यहाँ पर। पेड़ पौधे तरह तरह के, पहाड़ नदी झील झरने सब कुछ यहाँ पर, तरह तरह के पशु पक्षी कीट पतंग सब कुछ यहाँ खुशी मनाने के लिए जन्म लिए हुए हैं। और इस जगह आनंद से रहना चाहिए। तो यहाँ तो लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करके बैठे हुए हैं सब, और इसको इतना गड़बड़ कर दिए। अब कल्पना किए हुए हैं कि ईश्वर के पास जाएंगे, स्वर्ग में सुखी रहेंगे। उसके लिए एड़ी चोटी का पसीना एक किया जा रहा है। आप विचार कर लीजिएगा, फिर इसको आप सचमुच में मृग तृष्णा है कि क्या है पता लगाइए। ये कभी मुक्त होंगे? कैसे मुक्त होंगे? जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होगा मुक्ति मुश्किल है ना। आप भी विचार कीजिए सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं वह क्या है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, मुसलमानों की मुक्ति बहिश्त और दोजख और भी विचित्र है। अब मुसलमानों की विचार हम लोग देख लेते हैं, उन लोग के विचार क्या हैं। उनकी मुक्ति कैसी है, बहिश्त क्या है, दोजख क्या है, ये विचित्र है बोल के गुरुदेव बतला रहे हैं। आप देखिए, हम लोग भी इस पर विचार करेंगे। अब ये क्या लिखे हैं सो पढ़ लेते हैं हम लोग, सदगुरुदेव के लिखित, है ना। मुसलमानों की मुक्ति बहिश्त और दोजख और भी विचित्र है। मरने के बाद इनके विचार से मृत मनुष्य कब्र में पड़े रहेंगे। कब तक पड़े रहेंगे इसका कुछ ठिकाना नहीं। कहा जाता है कि कयामत तक मनुष्य कब्र में जमीन के अंदर पड़े रहेंगे। लिखा था कि 1300 वर्षों में कयामत आ जाएगी, पर वह नहीं आई। देखें अब वह कब तक आती है। ऐसी कयामत कभी नहीं आवेगी, लाखों और करोड़ों वर्षों में भी नहीं आवेगी। सैकड़ों वर्षों के पुराने मुर्दों की हड्डियां और पसलियां भी घिस गई होंगी। अतः अब वह क्या कयामत के बाद हशर के दिन उठेंगे? एक शायर ने ठीक ही कहा है, इलाही क्या देर है, हशर में होते होते पसलियां घिस गई कब्र में सोते सोते। अब इतना तक पढ़ने के बाद इस पर विचार कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे पढ़ेंगे। तो बताइए, आप भी विचार कीजिए और सब मिलके अपने विचार करते हैं। मुसलमानों की मुक्ति में क्या है वो देख लेते हैं, है ना। उनकी बहिश्त, उनका दोजख, बड़ी विचित्र बात है। अभी मरने के बाद इनके विचार से मृत मनुष्य कब्र में पड़े रहेंगे। ये बात विचित्र है। अब मरने के बाद, है ना, जो मर जाते हैं उसको मनुष्य कहते हैं क्या? जो मर गया वो तो पार्थिव शरीर हो गया, वो मुर्दा हो गया, उसमें प्राण नहीं है, वह मर गया है, उसको मनुष्य नहीं कहते वास्तव में। लेकिन मरने के बाद इनके विचार से मृत मनुष्य, इसको मृत मनुष्य लिखा हुआ है, कब्र में पड़े रहेंगे। ये मृत मनुष्य जो हैं कब्र में पड़े रहेंगे।
मनुष्य को मृत नहीं कहते। मनुष्य मतलब जिंदा, मृत मतलब मुर्दा। जिसमें प्राण नहीं है वह मुर्दा हो गया, वह शरीर कब्र में पड़ा रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन यह तो विचित्र बात तो है ही कि मृत मनुष्य कब्र में पड़े रहेंगे। मरने के बाद इनके विचार से मृत मनुष्य कब्र में पड़े रहेंगे, और कब तक पड़े रहेंगे इसका कुछ ठिकाना नहीं। कब्र में पड़े रहेंगे और कब तक पड़े रहेंगे इसका कुछ ठिकाना भी नहीं है। पहली बात तो यह मृत मनुष्य नहीं है, यह मुर्दा है। लाश भी इसको बोला जाता है, पार्थिव शरीर भी बोलते हैं। यह शरीर कब्र में पड़ा रहे तो कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन यह मृत मनुष्य की बात कह गए, यह बड़ा विचित्र है ही। और कब तक पड़े रहेंगे इसका कुछ ठिकाना नहीं। कहा जाता है कि कयामत, एक तो आता है कयामत, है ना, कयामत तक मनुष्य कब्र में जमीन के अंदर पड़े रहेंगे। बड़ी मुश्किल। अब जिंदा व्यक्ति को भी अगर कब्र में डाल दिया जाए तो मर ही जाएगा। और ये तो मरे हुए को ही कब्र में डाले हुए हैं, और इनके विचार हैं कि कयामत के आने तक ये कब्र में पड़े रहेंगे। कब तक पड़े रहेंगे इसका कोई कुछ ठिकाना नहीं। कहा जाता है कि कयामत तक मनुष्य कब्र में जमीन के अंदर पड़े रहेंगे। अब लिखा था कि 1300 वर्षों में कयामत आ जाएगी, तो कयामत का दिन 1300 वर्षों में आती है बोल के लिखा था, पर वह नहीं आई। 1300 वर्ष बीत गए लेकिन कयामत नहीं आई, सदगुरुदेव ने लिखा है। देखें अब कब तक आती है, तो आगे देखना है कब तक ये कयामत का दिन आने वाला है। कयामत कब आती है ना। ऐसी कयामत कभी नहीं आएगी। सदगुरुदेव कह रहे हैं ऐसी कयामत कभी नहीं आएगी, लाखों और करोड़ों वर्षों में भी नहीं आएगी। 1300 वर्ष की कौन कहे। सदगुरु कहते हैं ऐसी कयामत कभी नहीं आएगी, लाखों और करोड़ों वर्षों में भी नहीं आएगी। तो आप अपना विचार, हमने तो ऐसा ही देखा, सदगुरुदेव लिखे हैं और अभी तक तो नहीं आए। 1300 वर्ष बीत गया लेकिन नहीं हुआ, कयामत का दिन आया ही नहीं। और गुरुदेव कहते हैं कयामत कभी नहीं आएगी, लाखों और करोड़ों वर्षों में भी नहीं आएगी। ये सिर्फ कल्पना है, मनुष्य सोच रहा है ना। सैकड़ों वर्षों के पुराने मुर्दों की हड्डियां और पसलियां घिस गई होंगी। 100 वर्ष की बात हो रही है, इतने में तो हड्डियां पसलियां सब घिस गई होंगी। अतः अब वह कयामत के बाद हशर के दिन उठेंगे। विचित्र बात नहीं है, जब कयामत के दिन हशर के दिन उठेंगे, पूरा शरीर सहित उठेंगे वो। एक शायर ने ठीक ही कहा है, इलाही क्या देर है हशर में होते होते, पसलियां घिस गई कब्र में सोते सोते। हे ईश्वर, हे भगवान, है ना। इलाही मन ईश्वर होता है। हशर माने कब्र में मृत शरीर हम बोल रहे हैं, मृत मनुष्य बोलो। अद्भुत। ये वहाँ सोए हुए हैं, 1300 वर्षों की इंतजार कर रहे हैं। 1300 वर्षों के बाद सशरीर फिर से आ जाएंगे। और पसलियां तो घिस जाएंगी इतने दिनों में। कब्र में सोते सोते हारी हड्डी पसली सब घिस जाएगा, समाप्त हो जाएगा बोल के एक जन लिखे हैं, कोई शायर। इन करोड़ों नहीं असंख्य मुर्दों का करोड़ों वर्षों के बाद जमीन से फिर समूचा निकल आना अलिफ लैला के किस्से से भी अधिक झूठा है। आपको और हमको लग रहा सदगुरु की किताब पढ़ रहे हैं तो, लेकिन इस विषय में कोई भी चर्चा नहीं करते, क्योंकि मजहब की पट्टी लगी हुई है आंखों में भी और हृदय में भी। खुद विचार कर लीजिए। पढ़े लिखे बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी इस विषय में सोचते नहीं हैं, क्योंकि उनकी किताबों में लिखा हुआ है, जिनको खुदा ने स्वयं लिखा है, तो कैसे सोचेंगे। ये है स्वतंत्र विचार की महिमा। सोच लीजिए, इन करोड़ों नहीं असंख्य मुर्दों का करोड़ों वर्षों के बाद जमीन से फिर समूचा निकल आना अलिफ लैला के किस्से से भी अधिक झूठा है। एक शरीर जब
आत्मदेव निकल जाने के बाद सड़ गल कर नष्ट हो जाती है। हड्डियाँ पसलियाँ भी 100 वर्ष में तो घिसी जाएंगी, और 1300 वर्षों में तो सोचिए कोई नामो निशान नहीं होता है। फिर 1300 वर्षों के बाद वो आएगा, वह दिन, कयामत का दिन, सशरीर निकल आएंगे। तो उस 1300 वर्ष बीत जाने के बाद भी कयामत तो अभी तक नहीं आया, और सदगुरुदेव कह रहे हैं कि कभी नहीं आएगा, लाखों और करोड़ों वर्षों के बाद भी नहीं आएगा। और यह कैसा नियम है कि हशर के दिन सब उठ जाएंगे? विचित्र बात नहीं है? कयामत आने से भगवान की कृपा से सब लोग एकदम जैसे थे पहले वैसे आ जाएंगे। बहुत विचित्र बात है कि नहीं है? यही बात यदि किसी दूसरी किताब में लिखी होती तो आजकल के विद्वान उसे छूते तक नहीं, पर मजहब झूठी बातों का एक भंडार है। किसी भी किताब में रहता है ये, तो केवल इसी में नहीं है, सभी में ही है। ऐसी बात चल रही है, आप भी विचार कर लीजिए। यही बात अगर दूसरी किताब में होती तो आजकल के विद्वान उसे छूते तक नहीं, पर मजहब झूठी बातों का एक भंडार है, इस किताब के अंदर है। हाँ, कौन उसको उस विषय पर आवाज़ उठा सकता है कि उंगली दिखा सकता है? नहीं कर सकता ना। जितनी झूठी बातें इसमें हैं उतनी ना कहीं हैं और ना कहीं दूसरी जगह पच सकती हैं। झूठी किताबें मजहबी किताबों में भरी पड़ी हैं, इसमें जितनी झूठी बातें होती हैं वो उसी में रहती हैं, दूसरी जगह हजम होना मुश्किल। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पुण्यात्मा, बड़े बड़े खुदा परस्त और बड़े बड़े गुनाहगार सब करोड़ों वर्षों तक कब्र के भीतर पड़े रहेंगे। एक समान नियम है ना। बड़े बड़े विद्वान हों या बड़े बड़े पुण्यात्मा हों या बड़े बड़े खुदा परस्त हों या बड़े बड़े गुनाहगार ही क्यों न हों, करोड़ों वर्षों तक कहाँ पड़े रहेंगे? कब्र के भीतर पड़े रहेंगे। ये है मुसलमानों की मुक्ति। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, मुक्ति, नजात, सैल्वेशन और स्वतंत्रता। और पढ़ाई चल रही है। मुसलमानों के विषय में यहाँ पर चर्चा हो रही है। बहुत सारी बातें तो आगे से पढ़े थे और इसमें है मुसलमानों की मुक्ति, बहिश्त और दोजख पर भी और भी विचित्र है, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप सोचिए, यह बड़े बड़े विद्वान, मुसलमानों के भीतर जो बड़े बड़े विद्वान हैं, उनके भीतर जो बड़े बड़े पुण्यात्मा हैं, उनके भीतर जो बड़े बड़े खुदा परस्त हैं और उनके भीतर जो बड़े बड़े गुनाहगार हैं, सब एक ही विचार, एक ही तरह से होगा। वो सब करोड़ों वर्षों तक कब्र के भीतर पड़े रहेंगे। कब होगा यह? मरने के बाद सभी कब्र के भीतर पड़े रहेंगे, चाहे वह विद्वान, बड़े बड़े विद्वान ही क्यों न हो, बड़े बड़े पुण्यात्मा ही क्यों न हो, या बड़े बड़े खुदा परस्त ही क्यों न हो, और बड़े बड़े गुनाहगार ही क्यों न हो, लेकिन करोड़ों वर्ष तक कब्र के भीतर पड़े रहेंगे। सोचिए, मरने के बाद, है ना, ये बात को ख्याल में रखिए। जिंदा किसी को गाड़ देगा क्या कोई? है हालत पंचर, है ना। लेकिन सदगुरुदेव ठीक बोलते हैं, मजहबी किताबों में जितनी झूठी बातें लिखी जाती है ना, सिर्फ कुरान शरीफ में या कोई जगह नहीं है, सब में, बाइबल में भी है, सब में है, वेदों पुराण में भी कोई होगा, कहीं भी, सब में, कहीं ऐसा नहीं है क्या ऐसी बातें ना हो। पहले ही तो हम लोग चर्चा कर लिए ना इस विषय में, तो अभी ये विषय में चल रहा है। अभी मन को इसमें डालिए और देखिए, सोचिए और विचार कीजिए। पहले तो हम लोग पढ़ लिए ना। बिना पिता के बच्चे हो गए कितनों के, है ना, जिसको लोग मानते नहीं। अब ये बात रह गई और विचित्र, यहाँ तो मरने के बाद, हाँ, और बराबर हिसाब किताब होने वाली बात है, वो कब्र में पड़े रहेंगे। मतलब मरने के बाद की बात हो रही है, लेकिन लिखा जाता है जैसे जीवित लोगों को रखा गया है ना। विचित्र बात है ही, अवश्य ही विचित्र है ना। धन्य आत्मा, कोटि कोटि नमन ऐसे विचारों को, और इस पर दिमाग अभी तक किसी ने नहीं चलाया, यही हम सोच रहे हैं।
है ना। सदगुरुदेव की कृपा से ये पढ़ने में आया, नहीं तो थोड़ी ना समझते हम लोग कभी। अब देखिए आगे क्या लिखे हैं। ये तो करोड़ों वर्षों तक पड़े रहेंगे भीतर। जब कयामत आएगा तब तो, कयामत आएगा फिर हशर के दिन उठेंगे, ये सब तो आया ही नहीं अभी। 1300 वर्षों के बाद आना था, अभी तक नहीं आए। और वो तो कल ही चर्चा हुई, सदगुरुदेव लिखे हैं ऐसा कभी होगा ही नहीं। आगे देखते हैं, यह पड़ा रहना ही तो दोजख से भी बढ़कर है। सदगुरुदेव कह रहे हैं कब्र के अंदर करोड़ों वर्षों तक पड़ा रहना तो नरक से भी बढ़कर है। पहले मुकदमे में तारीख पड़ जाना बहुत खलता है। साधारण मुकदमा भी अगर चलता है और अगर कोई तारीख दे दिया, इतनी तारीख को हाजिरी देना है कोर्ट में ये भी बहुत कष्ट पहुंचता है अपने आप में कि कब वो तारीख आए तो जा करके छुट्टी कर दे। और यह तो देखिए 100 भी, हाँ 100 भी, यहाँ देखिए 100 भी 1 महीने 1-2 महीने की तारीख नहीं है यहाँ पर तो। तारीख जो दिया हुआ है, एक बार 1300 वर्षों की तारीख पड़ी थी, 1300 वर्षों की तारीख पड़ी थी, फिर 1300 वर्षों की पड़ गई। अब वो आए नहीं तो क्या करें, और 1300 वर्षों की तारीख पड़ गई है। 2-1 महीने की तारीख खलती है, सो भी मुद्दे और मुद्दाले स्वतंत्र रहते हैं। अब यहाँ पर जो कोई केस चल रहा है, तारीख है और कोर्ट में हाजिरी देना पड़ता है, तो 1-2 महीने की तारीख लगती है तो भी दिमाग खराब हो जाता है, मन खराब। उसमें जो गवाह होते हैं या तो जो जिस पर केस चल रहा है, ये दोनों ही स्वतंत्र रहते हैं। मुद्दई और मुद्दाले दोनों स्वतंत्र रहते हैं, चलते फिरते और खाते पीते हैं। पर ये विचार सोच लीजिए आप, पर इसे सोचिए, असंख्य वर्षों से जमीन के अंदर पड़े हुए हैं। जो पड़े हुए वो पहले से पड़े हुए, अभी फिर जाते रह रहे सभी। हाँ, और सबको उसमें अंदर में दिया जा रहा है जगह। कब्र के अंदर अभी जो कोई भी अगर शरीर छोड़ दिया हम बोलते क्या बोले उनको, मृतक शरीर, अरे मृतक शरीर भी नहीं, मृतक मनुष्य हैं। ये मृतक मनुष्यों को कब्र के अंदर जा रहे हैं, सब डाल रहे हैं सब। पहले से भी हैं, असंख्य वर्षों से हैं, जमीन के अंदर पड़े हुए हैं। अब बताइए, मनो मिट्टी ऊपर पड़ी हुई है, कब कब के पड़े हुए हैं जमीन के अंदर, मनो मिट्टी ऊपर में पड़े हुए हैं, मनो से भी ज़्यादा मिट्टी पड़ गए है ना, हड्डियां और पसलियां तक गल गई। फिर भी हशर का दिन ना आया ना आवेगा। मनोमस्तिष्क के अंदर में इंतजार जारी है कि हशर का दिन आएगा। बाप रे बाप, उफ, कितनी माने दुख की बात है, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया इन बातों को। और जो जमीन के अंदर गए हैं वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो बड़े बड़े विद्वान हो, बड़े बड़े पुण्यात्मा हो, बड़े बड़े खुदा परस्त हो, बड़े बड़े गुनाहगार हो, जो कोई भी हो, पहली बात तो यह है कि उनके साथ अपना भी तो संपर्क होगा ना। मुनियों का बोल रही हूँ मैंने जितने जो उनके अपने बंधु बांधव हैं, कितने तो चले गए, कितने तो हैं, और कितने तो कब कब के चले गए। सोचिए, वही कब्र के अंदर में पड़े हुए हैं। बाप रे बाप, ये तो सचमुच विचित्र है, बहुत ही विचित्र। यही नहीं, कयामत की प्रतीक्षा करते करते कब्र की कितनी जमीन असंख्य वर्षों में कट कट कर समुद्र में चली जाएगी। इंतजार करते करते, कयामत की इंतजार करते करते, बहुत दुख की बात है, असंख्य जमीन कट कर कर वर्ष माने समुद्र में चली जाएगी। कितनी भूचाल के कारण पृथ्वी के अंदर, अगर भूचाल हो गया और पृथ्वी के अंदर अग्नि के गर्भ में पहुंच जाएगी, अगर यह जहाँ लोहा भी गल जाता है, कितनी जमीन तो नदियों में कट कर बह गई, कितनी जमीन तो नदियों में कट कर ही बह गई। फिर भी मजहबी लोगों की आशा लगी हुई है कि एक दिन उनका न्याय होगा। बाप रे बाप, ऐसी भी बात है। अब क्या करें, हृदय में ये विचार है, आएगा एक दिन न्याय होगा। बाप रे बाप, कैसा अद्भुत तमाशा है, सचमुच कैसा अद्भुत तमाशा है। ऐसी झूठी बातों और झूठे विचारों का ठिकाना मजहब छोड़
दूसरी जगह नहीं लग सकता। एक मजहब के अंदर ऐसी बातें होती हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अभी तक तो यही सबको लगा हुआ है, नाम दिया गया है ना। कोई भी हो, मजहबी किताबों के अंदर और मजहबियों के दिमाग के अंदर ही यह पचता है, कहीं दूसरी जगह मुश्किल है। मुश्किल तो यही है। और मरना और जीवन दोनों में अंतर ही नहीं कर पाए। बताइए, मृतक मनुष्य, हाँ, धन्य आत्मा, और इतने इतने युग बीत रहे हैं और फिर कितने युग बीतेंगे इनका कोई ठिकाना नहीं। कितने अफसोस की बात गुरुदेव लिखे हैं कि असंख्य मनुष्य पड़े हुए हैं जमीन के अंदर कितने युगों से। और कब आएगा कयामत की इंतजार करते करते असंख्य मिट्टी कटकर समुद्र में चली गई। भूचाल भी हुआ, अगर गर्भ में चला गया अगर तो लोहा भी गल जाए, ऐसा आग है वहाँ। बाप रे बाप, उफ। अब क्या बताएं, आगे पढ़ते हैं, है ना। मुश्किल तो लगा बहुत। दिल का दर्द है। कोई किसी का अपना अगर इस तरह जमीन में पड़ा रहे, कोई छोड़ेगा? हाँ, बाप रे, तुरंत कोड़ के निकालेंगे ना। कौन जमीन में पड़े रहने देगा किसी को? थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, हाँ, बाप रे बाप, मुसीबत है। आगे पढ़ते हैं। जिसका न्याय हो सकता है, जो कर्मों का जिम्मेदार है, वह आत्मा कब्र के भीतर सड़ने के लिए नहीं बैठा है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, जिसका न्याय हो सकता है, जो कर्मों का जिम्मेदार है, जिसने खुद कर्म किए हैं तो उसके कर्मों का फल तो खुद मिलेगा ना उनको, वह आत्मा कब्र के भीतर सड़ने के लिए नहीं बैठा है। वो आत्मा कब्र के अंदर सड़ने के लिए कभी नहीं बैठा है। वह अजर अमर अविनाशी है। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, वो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये करोड़ों, है ना, जो कह रहे हैं ना कि जमीन के अंदर में पड़े हुए हैं, ये कयामत आएगा तो निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। इस बात को समझ लेना चाहिए, क्योंकि अजर अमर आत्मदेव ने जो नियम बनाए हैं एक बराबर है ना। मन की शांति हो, सबके हृदय को शांति हो। जिसका न्याय हो सकता है, जो कर्मों का जिम्मेदार है, वह आत्मा कब्र के भीतर सड़ने के लिए नहीं बैठा है। वह अजर अमर अविनाशी है। उसे कब्र के भीतर कैद करने की ताकत किसी में नहीं है। चर्चा यहाँ से होगी, है ना। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, सद्गुरुदेव कह रहे हैं, और वह कब्र के भीतर सड़ने के लिए कभी नहीं बैठेगा। ये बात बहुत सत्य है, परम सत्य। इसी को बतलाने के लिए सद्गुरुदेव इस विषय को उठाए हैं। तो आत्मा को कब्र के भीतर कोई भी बांध नहीं सकता। वह तो अजर अमर अविनाशी है, वह सड़ने गलने के लिए वहाँ बैठेगा नहीं। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, और यही सत्य है। आत्मा को कोई नष्ट करने की ताकत किसी में भी नहीं है। सकल सृष्टि में 5 ही तत्व हैं, आकाश से लेकर सब कुछ, है ना। आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निराप, अदभ्याम पृथ्वी। ये सब किससे बने हैं? आत्मा से बने हैं। सब कुछ आत्मा से बने हैं। आत्मनः आकाश संभूतः, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है। आकाशाद वायु, इस तरह से पहले से भी हम व्याख्या कर चुके हैं, फिर भी कर दे रहे हैं। तो आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है, आकाश से वायु, है ना, और वायु से अग्नि, अग्नि से आपा, जल की उत्पत्ति हुई है, अदभ्याम पृथ्वी। सब कुछ उत्पन्न करने वाली शक्ति आपके अंदर है ना। और इस आत्मा को कौन बांध सकेगा? ये आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी में वह ताकत नहीं है कि इस आत्मा को बांध सके। इस स्थूल शरीर को बांध सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आत्मा को बांधने की ताकत किसी में भी नहीं है। और जब वो शरीर छोड़कर चले जाती है तो उसके बाद उस शरीर का उसको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता, वो नवीन शरीर धारण करने के लिए निकल जाती है। इस बात को समझ लेना चाहिए।
चाहे वह आप उस पर माने या ना माने, लेकिन आत्मदेव किसी के बंधन में नहीं है ना। इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। तो शरीर जब पड़ा हुआ है यहाँ, क्या कहते हैं, जमीन के अंदर, है ना, वो सिर्फ शरीर पड़ा हुआ है, उसमें आत्मा कभी नहीं है। जिसका न्याय हो सकता है जो कर्मों का जिम्मेदार है, जिसका न्याय हो सकता है और जिसका कर्मों का जिम्मेदार है, कर्म फल का जिम्मेदार है, वो स्वयं कर्म किए हैं और कर्म का फल मिलेगा। और न्याय नियम सब कानून किसने बनाए हैं? इसी आत्मदेव ने बनाए हैं। जाती रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। जो जैसा विचार और भावना रखते हैं, भगवान भी उनको वैसा ही दिखता है। ये भावना के ऊपर निर्भर करता है। जब भगवान तक वैसा दिखते हैं, सारी चीजें मनोमय हैं। तो वास्तव में कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है। जब स्थूल शरीर में हम लोग आते हैं तो कर्म का ही फल मिलता है ना। यहीं पर कर्म के कारण बंधन में बंधे हुए, अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। ये कर्मों का बंधन है यहाँ शरीर को लेकर के। और शरीर को छोड़ करके आत्मा निकल गई, उसको कोई मार नहीं सकता, ना काट सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। उसको कब्र के अंदर दफनाया नहीं जा सकता। वह अजर अमर अविनाशी है और कब्र के भीतर रह करके सर्दे गलने के लिए नहीं बैठा है। ये बात सदगुरुदेव बतला रहे हैं ना। उसे कब्र के भीतर कैद करने की ताकत किसी में नहीं है। आत्मा को ईश्वर भी न पकड़ सकता है न बांध सकता है। ये आगे की पंक्ति है ना। आत्मा को ईश्वर भी न पकड़ सकता है न बांध सकता है। आत्मा शासक का भी शासक, हाकिम का भी हाकिम और खुदा का भी खुदा है। गुरुदेव कह रहे हैं यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसे कब्र के भीतर कैद करने की ताकत किसी में नहीं है। गुरुदेव लिख रहे हैं आत्मा को ईश्वर भी न पकड़ सकता है न बांध सकता है। आत्मा को ईश्वर भी पकड़ नहीं सकता, बांध नहीं सकता। क्या ताकत है उसके अंदर? वो तो अपने मन की कल्पना है। हम लोग अपने मन की कल्पनाओं से खुद को बांधते हैं, नहीं तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो बांध ले उसको। आत्मा शासक का भी शासक है, हाकिम का भी हाकिम और खुदा का भी खुदा है। ये बात कितनी बड़ी बात है। आत्मा को साधारण समझ नहीं आता लोगों को कि आत्मा अलग चीज है ना, अद्वितीय है। इसी आत्मा से सकल सृष्टि उत्पन्न हुई है ना। आत्मा शासक का भी शासक है, हाकिम का भी हाकिम और खुदा का भी खुदा है। खुद, खुदी और खुदा, यानी खुद अपना आप को कहते हैं। खुदी मतलब अपने आप के भीतर की बात हो रही है। खुदा, इसी में खुद में खुदी लगा दिए, दीर्घी लगा दिए, आकार लगा दिए तो खुदा। यह तीनों एक ही शब्द से बने हुए हैं और एक ही अर्थ रखते हैं। आप खुद बोलिए या खुदी बोलिए या खुदा बोलिए, सब अपने आप की बात हो रही है। इसी को अपने आप को ही आत्मा कहा गया है। इसी अंतरात्मा को, इसी अपने आप को खुद, खुदी और खुदा बोलते हैं। इस बात को तत्व से समझ लेने पर सबका समाधान हो जाएगा ना। हमारा खुद ही, हमारी खुदी ही हमारी और हमारी आत्मा ही खुदा है। सुंदर स्पष्ट किए हैं गुरुदेव, सुंदर बात। हमारा खुद ही, हमारी माने जो कुछ भी दिख रहा है अपने आप को, अपने आप के अंदर हमारा खुद ही, हमारा अपना आप ही, हमारी खुदी ही, हमारी आत्मा ही खुदा है और हमारी आत्मा ही खुदा है। खुदा इस खुदी से अलग नहीं है। जिसका नाम खुदा दिया गया है वह अपना आप ही है। खूब विचार कर लीजिए, अगर इसका नाम खुदा दिए हैं तो कारण तो अवश्य है। खुद में जो है, अपने आप में जो है, उसको खुद ही कहते हैं और उसी का नाम खुदा है। वह अपना आप है, अपने आप से अलग हो ही नहीं सकता, इसीलिए उसका नाम खुदा है। तो समस्त मुसलमान जितने हैं नित्य दिन जिस खुदा की इबादत कर रहे हैं वह अपना आप है वास्तव में। एक खुदा की इबादत करें और किसी दूसरे के नहीं कहा गया है। तो अपने आप की इबादत करते समय
करते करते मनुष्य समाधिस्थ हो जाना चाहिए, स्वरूपस्थ हो जाना चाहिए। और ठीक ढंग से अगर समाधिस्थ हो जाए, स्वरूपस्थ हो जाए, तो निश्चित रूप से यह ज्ञान हो जाएगा कि सब कुछ इसी आत्मा का कमाल है। सारा विश्व संसार जितना सृष्टि सब इसी की रचना है, यह मालूम हो जाएगा। तो कोई भी यह कार्य जो हो रहा है, इसको आप ही सोच लीजिए। एक मृतक शरीर है वह, मृतक मनुष्य नहीं है वह, यह ज्ञान हो जाएगा, है ना। वह वास्तव में आत्मदेव उससे निकल गए, वह निर्जीव शरीर है ना। वह शरीर में और खुदा नहीं रहा उसके अंदर, वो आत्मा निकल गई उस शरीर से। और उसके विषय में इतना चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, वह नवीन शरीर लेकर निकल गए। काश इतना ज्ञान हो जाता। तो खुदा कोई अलग नहीं है, वो खुद है, अपना आप है, उसका नाम खुदा है। जो इस खुदा को जान ले तो फिर दुनिया में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब ज्ञान हो जाएगा। इसको जो जानता है उसी को आत्मज्ञानी कहते हैं। खुदा परस्त जिसको कहा गया है वो आत्मज्ञानी है वाकई में। लेकिन क्या पता सच्चा ज्ञान होने के लिए 5 वक्त का नमाज पढ़ा जा रहा है, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ लेना चाहिए, है ना। और जितनी ग्रंथें हैं उनके कुरान शरीफ को पढ़ते हैं, तलावत कहते हैं, इन सब पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और जब जब नमाज पढ़ें उस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। नम मतलब भीग जाना। आज मतलब आज अभी इसी वक्त ही, है ना, खुदा का दर्शन हो जाए, ऐसा ध्यान लगा के करना चाहिए। अब विचार करें किस तरह लोग नमाज पढ़ रहे हैं। जो बताया गया है उसको ठीक से कर रहे हैं। अगर ठीक से कर रहे हैं तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपने अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो खुदा अपना आप है, सदगुरुदेव बतला रहे हैं। खुदा सब अपना आप है। खुद से अलग अगर वो होते तो उसका नाम खुदा होता? कभी नहीं होता, उसका नाम कुछ अलग होता, जुदा, है ना। इसलिए इस पर गंभीर चर्चा की जाए। हम लोगों ने जाना कि खुदा इसी आत्मा का नाम है, यह खुद से अलग कोई तत्व नहीं है, यह खुदा इस आत्मा का नाम है और खुदा इसी खुदी से अलग नहीं हो सकता। आगे पढ़ते हैं हम लोगों ने निराकार, साकार, अनेक प्रकार के खुदा बना डाले और सभी अनेक प्रकार के खुदा इन मनुष्यों द्वारा बनाए जाएंगे। हम लोगों ने निराकार, साकार, अनेक प्रकार के खुदा बना डाले और सभी अनेक प्रकार के खुदा इन मनुष्यों द्वारा बनाए जाएंगे। भविष्य में भी लोग इसी प्रकार खुदा को बनाते रहेंगे। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। क्योंकि सब विचारों का खेल है। किसी का खुदा निराकार है जिसका कोई आकार प्रकार नहीं, किसी का साकार है, इसको सगुण निर्गुण भी बोलते हैं। तो निराकार मतलब जिसका आकार प्रकार नहीं है। आर्य समाजियों के खुदा भी आकार प्रकार उसका नहीं है, और मुसलमानों के खुदा भी जिनका आकार प्रकार नहीं है ना। और साकार में आते हैं सनातन धर्मी और मूर्ति पूजा हो रहा है। लेकिन मेरा कहना है जिस मूर्ति की पूजा करने के लिए कहे हैं उस मूर्ति की पूजा कोई नहीं कर रहा। वास्तव में जिस मूर्ति की पूजा करने की बात कही गई है वह तो आप हैं, हम हैं, सब हैं। यह शरीर जो है मूर्त रूप धारण किया हुआ है, यही सगुण है, यही निर्गुण है, यही आत्मा का निराकार रूप है। यही निराकार रूप साकार रूप में उपस्थित हो गए हैं, जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है। जो कोई है वह आप हैं, हम हैं, सभी हैं। जब स्वप्न में हम लोग नींद में जब होते हैं तो जिस शरीर से दौड़ते भागते हैं उस समय यह शरीर पड़ा रहता है। मृत्यु हो जाने पर जिस शरीर में हम लोग दौड़ते फिरते हैं वह भी वही शरीर है, मनोमय है। सिर्फ अपने मन से हम उसको देख सकते हैं, कोई दूसरा उसको देख नहीं सकता, उसको कोई देख ही नहीं सकता, सिर्फ आप खुद देख सकते हैं। आप जब स्वप्न में रहते हैं तो 3.5 हाथ का यह शरीर आपको दिखलाई पड़ता है, लेकिन दूसरे को दिखता है क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल उसी रूम में कितने लोग सो रहे होंगे, सब अपनी अपनी दुनिया में अलग अलग मगन रहेंगे, है ना। तो गुरुदेव कहते हैं इस तत्व को अगर जान लें तो हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई ये जो भेदभाव है सब ढह जाएगा। भेदभाव समाप्त हो जाएगा,
सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, जिन्होंने विश्व में शांति के लिए इतना परिश्रम किया। योग, साधन, ध्यान और तपस्या करने से मन निर्मल हो जाएगा। निराकार साकार सब आप ही हैं, कोई दूसरा यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन जो बनाए हैं हम लोगों ने, यह गलत किए हैं। साकार मूर्ति की पूजा होनी चाहिए। कौन सा साकार? जो जीवित है, भगवान है जो, उसकी मूर्ति की पूजा होनी चाहिए। भगवान राम की मूर्ति कौन है? यह शरीर जो रमन कर रहा है, जिस शक्ति से रमन कर रहा है, उस शक्ति ने साकार रूप धरा हुआ है। इसलिए जितने भी जीव हैं, चींटी से लेकर व्हेल मछली तक, सभी साकार जीव हैं, सभी। इसको भगवान कहा जाता है, पेड़ पौधे से लेकर सब। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पेड़ पौधों की या जीव जंतुओं के पीछे आप अपना नाक रगड़ते रहें, ऐसी बात नहीं है। आप स्वयं अपने आप को जानिए, आप स्वयं अपने आप में रमन कीजिए, स्वयं अपने आप का ध्यान कीजिए। ध्यान करते करते तल्लीन हो जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि सकल विश्व के मालिक आप ही हैं, है ना। इस बात को अगर आप जान जाएं तो संसार में जब आए हैं तो सबसे प्रेम से मिलना जुलना सब चलेगा। यहाँ सबसे मिलना जुलना, प्रेम से रहना, है ना, इसलिए हम लोग आए हैं, है ना। जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सब हम लोगों की सेवा के लिए भी हैं, है ना। इस विचार को लेकर आप भी अच्छा व्यवहार सबके साथ करना पड़ता है ना। तो ये बात है वास्तव में। तो लोगों ने क्या कर लिए हैं? हम लोगों ने, लोगों की बात छोड़ी, हम लोगों ने ही लिखे हैं गुरुदेव, हम लोगों ने निराकार साकार अनेक प्रकार के खुदा बना डाले। खुद से अलग तो खुदा हो नहीं सकता, लेकिन अज्ञान के कारण हम लोगों ने दूसरों की बात छोड़ दीजिए, हम लोगों ने निराकार साकार अनेक प्रकार के खुदा बना डाले विचारों के द्वारा। और अनेक प्रकार के खुदा इन मनुष्यों द्वारा बनाए जाएंगे, भविष्य में भी बनाए जाएंगे अनेक प्रकार के खुदा। जैसे जैसे विचारधारा चलेगी, लोग खुदा बनाते जाएंगे। जैसे मिट्टी, काठ और पत्थर के देवता हमारे बनाए हुए हैं, उसी तरह से निराकार ईश्वर और खुदा भी हमारी तीक्ष्ण बुद्धि और विचार का बनाया हुआ है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अगर सद्गुरुदेव आए नहीं होते तो ये चर्चा कभी नहीं होती, है ना हम लोग के विचार ऐसे तेजस्वी होते। जितने मिट्टी, काठ और पत्थर के देवता बनाए हुए हैं, है ना, लोगों को दिखाई पड़ता है क्या? मिट्टी, काठ और पत्थर दिखता नहीं है बिल्कुल। ब्रह्म दिखाई पड़ते हैं, भगवान दिखाई पड़ते हैं, ब्रह्म दिखलाई पड़ते हैं। उसी तरह से निराकार ईश्वर और खुदा भी हमारी तीक्ष्ण बुद्धि और विचार का बनाया हुआ है। तो निराकार ईश्वर और खुदा वो हमारे तीक्ष्ण बुद्धि से बनाए हुए हैं, जिसका कोई रूप रंग आकार यहाँ बाहर में नहीं है। मिट्टी, काठ, पत्थर के देवता और भगवान जो बनाए हुए हैं, उसके पीछे मनुष्य जब पागल हो गया तो लोगों का विचार हुआ कि ये सब तो नकली है, उसको कैसे समझाया जाए। इसके लिए साधन, ध्यान और तपस्या बतला करके गए हैं। साधन, ध्यान और तपस्या से जब आप समझ जाएंगे तो यह समझ में आ जाएगा सनातन धर्म क्या है। जिस सनातन धर्म में किसी प्रकार का द्वेष नहीं रहता, है ना, उसको कहते हैं सनातन धर्म। ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट दूर हो जाए, है ना। हृदय में जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तो हृदय निर्मल हो जाता है। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, है ना, ये तो सब नकली है ना। असली तो ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर जो इस शरीर में समाया हुआ है। जिसको आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कह रहे हैं, वह तो नकली है। उसके अंदर जो असली तत्व छिपे हुए हैं, जिसका कोई आकार आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, वो निराकार है ना। उस ब्रह्म को वो साकार रूप धरे हैं तो आप उसको पहचान नहीं रहे। कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दिख रहे हैं तो ब्रह्म नहीं है आप। आपको ना अपना ज्ञान हुआ, ना किसी दूसरे को आप समझ सकते हैं। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, हम दूसरे को समझ नहीं सकते। जब आत्मज्ञान हो जाएगा, अपने आप का ज्ञान, तब आप समझ सकते हैं कि वह भी हमारी ही तरह है ना। इसीलिए वेदों में लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, हम ब्रह्म हैं और तुम भी वही हो। और सकल विश्व भी इसी से निर्मित हुआ है। इसलिए सर्व खलविदम ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म छोड़ के दूसरा कोई है ही नहीं। तो जितना हम लोग भेदभाव कर रहे हैं, अज्ञान से है।
इस अज्ञान को दूर करना चाहिए, है ना। इस अज्ञान रूपी अंधकार के कारण ही विश्व में अशांति है, इस अशांति को दूर करना है। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद किस लिए हो रहा है? एक तो धर्म नीति, एक तो राजनीति। सदगुरुदेव कहते हैं ये मनुष्य को तकलीफ देने वाली बातें हैं केवल, है ना। सुंदर व्यवस्था किया गया था संसार में राजनीति लेकिन वो सुंदर व्यवस्था गड़बड़ा गया, एक दूसरे को पछाड़ देने के लिए चक्कर में चले गए धर्म नीति। ये धर्म नीति जब चला तो एक दूसरे को उसमें भी पछाड़ने के लिए निकल गए, सब हम अच्छे हैं और तुम बुरे वाली बात चल रही है। ये विचित्र बात है। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब समझ में आएगा कि तुम भी अच्छे हो, हम भी अच्छे, है ना तुम्हारे अंदर भी वही है और हमारे अंदर भी वही है ना वही, कोई दूसरा नहीं, स्वयं अपना आप है। आपके अंदर जो अपना आप है वह आपके लिए वही सर्वशक्तिमान है, और हमारे अंदर जो है वह मेरे लिए सर्वशक्तिमान है। इसके बिना यह शरीर एक क्षण भी नहीं रहेगा, और आपके शरीर से आपके निकलने पर आपका शरीर एक क्षण भी नहीं रहेगा। इस ब्रह्म को ही कोटि कोटि नमन किया जाता है, और शरीर छोड़ देने के बाद दोबारा इस शरीर में वो आते नहीं, वो नवीन शरीर लेने के लिए निकल जाते हैं। तो कितना भी करें हम लोग, लेकिन नियम का पालन तो होगा ही। क्योंकि इस शरीर में, जिस शरीर को हम लोग मृतक शरीर कह रहे हैं, इस शरीर को हम लोग मृतक शरीर या मृतक मनुष्य नहीं कह के मृतक शरीर समझ लीजिए। उस शरीर का अंतिम संस्कार तो श्रद्धा पूर्वक ही होगा, क्योंकि उसी शरीर में हमको स्नेह करने वाले माता पिता थे, कि भाई बहन थे, कि पति थे, कि पत्नी थे, कोई थे, है ना। उसका अंतिम संस्कार किया जाता है रीति रिवाज के साथ, श्रद्धा पूर्वक। या आप उसको जमीन में दफन कर दीजिए, कोई बात नहीं, या आप उसको अग्नि में समर्पित कर दीजिए, कोई बात नहीं, या उसको जल में बहा दीजिए, कोई बात नहीं, या उसको किसी पर्वत जैसे ऊंचे स्थान पर रख दीजिए, कोई बात नहीं। श्रद्धा के साथ जो कार्यक्रम होंगे वो अंतिम संस्कार उसका कर दिया जाता है, क्योंकि इतने दिनों तक वो हमारे संग रहे थे। इसके लिए हम अपने आप को धन्य समझते हैं हम लोग, और उनका अंतिम संस्कार होता है। इस बात को लेकर के किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होना चाहिए। सभी ब्रह्म थे, ब्रह्म हैं और ब्रह्म ही रहेंगे, और ये शरीर बदलते रहता है हमेशा ना। हम लोगों ने निराकार साकार अनेक प्रकार के खुदा बना डाले, और अभी अनेक प्रकार के खुदा इन मनुष्यों द्वारा बनाए जाएंगे। जैसे मिट्टी काठ और पत्थर के देवता हमारे बनाए हुए हैं, उसी तरह से निराकार ईश्वर और खुदा भी हमारी तीक्ष्ण बुद्धि और विचार का बनाया हुआ है। यहाँ तक चर्चा हो गई, ठीक है, खूब विचार हुआ है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ना। हमारी आत्मा के पास दो साधन हैं, एक शरीर, दूसरा मन, अंग्रेजी से माइंड लिखा हुआ है, या दिमाग। साकार ईश्वर और देवता शरीर के बनाए हुए हैं, और निराकार ईश्वर का बनाने वाला मन या बुद्धि है। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो हमारी आत्मा के दो साधन है पास, हमारी आत्मा के पास दो साधन है जिसके द्वारा हम लोग कार्य करते हैं। एक शरीर द्वारा कोई कार्य होता है, और एक माइंड यानी मन के द्वारा, यानी दिमाग के द्वारा। तो आप सोचते होंगे बिना माइंड का तो शरीर भी काम नहीं करता है ना ठीक बात है, मन और मस्तिष्क के द्वारा ही शरीर भी काम करता है, लेकिन शरीर के द्वारा वो स्पेशल कुछ कार्य हम लोग करते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रियों से यह शरीर बना हुआ है ना। पंच कर्मेंद्रिय क्या है? जिससे कर्म होता है उसको कहते हैं कर्मेंद्रिय, और ज्ञानेंद्रिय हो है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना। जैसे आँख है ना, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये पांच जो हैं इनको कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। ये आत्मा को ज्ञान प्रदान करते हैं। बाहर जगत में जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है इसको आत्मदेव को बतलाते हैं। अपने आप देख करके, आँख से देखने से मालूम हो जाता है कि खूबसूरत जगह है,
या खराब, कुछ भी जो पसंद है कि नहीं, सुंदर असुंदर का ज्ञान आँख से हो जाता है। नाक से सूंघते हैं जब कोई चीज़ को, तो सुगंध का भी पता लगता है, दुर्गंध का भी। कान से भी आवाज़ सुनते हैं, मधुर आवाज़ भी है, कर्कश आवाज़ भी है, जो हमको मनभावन लगे वो आवाज़ भी है, जो हमको दुख दे वो आवाज़ भी है। तो इस तरह से जीभ भी आता है, चखते हैं हम लोग, अच्छा बुरा हर चीज़ का स्वाद मालूम पड़ता है, खट्टा मीठा तीता, अनेक षड्रस कहा गया है भोजन का आनंद लेते हैं, और उससे हमको बुरा भला पता लग जाता है, खाना चाहिए कि नहीं, यह पसंद है कि नहीं, ये सब पता चल जाता है। त्वचा, इससे स्पर्श करके हम लोग जानते हैं कि नरम है बिछावन की, कोई माने कड़ा है, ज़मीन कैसा है, कहाँ बैठना चाहिए, साफ़ सुथरा है कि नहीं, यानी मच्छर काट रहा है तो पता चल जाता है, चींटी चल रही तो पता चल जाता है। इतना हमारा जो चर्म है हमको बता देता है सब ज्ञान बाहर का। ठंडी हवा, गर्म हवा, ठंडा पानी, गर्म पानी, हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है इससे, है ना। तो ये तो ज्ञान इंद्रिय इनको कहते हैं, आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है इनसे। अब रहे कर्म इंद्रिय, कर्म करने वाली इंद्रिय। इसके अंदर में आते हैं, आपका कर्म हो रहा है शरीर के अंदर, है ना। ये भी 5 हैं। पैर हुए, एक हाथ, आप कहेंगे 2-2 हैं, है ना, लेकिन गिना जाता है, वैसी तो आँख कान भी गिन लिए हम लोगों ने, है ना। तो पैर और हाथ 2 हो गए। उसके बाद में आता है मुंह, 3 हो गए, है ना। और उसके बाद में आते हैं मलद्वार और मूत्रेंद्रिय परिश्रम मार्ग, 5 हो गए, है ना। ये है कर्म इंद्रिय, कर्म करने वाली इंद्री ना। आपने मुख में कुछ डाला, पानी डाला तो पीने शुरू कर दिए, कुछ खाने के लिए डाले, बिस्कुट मिक्सचर या तो कोई भी खाना, चावल, जो कुछ भी डाले, तुरंत मुख काम करने लगता है, खाने लग जाते हैं आप, है ना। कर्म करने की इंद्री है ये, है ना। कहीं जाने की इच्छा हुई, तुरंत खड़े हो गए, पैर चलना आरंभ कर दिया, ये भी कर्म करने वाला है। कुछ पकड़ना है, कुछ देना लेना है, हाथ से कार्य कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये है कर्म इंद्रिय। खाना खा लिए, है ना, और हजम भी हो गया अच्छा से, लेकिन निष्क्रिय पदार्थ उसमें से बाहर निकाल देने का काम करते हैं गुदा स्थान, जिसको मूलाधार चक्र भी कहते हैं। वो गुदा स्थान से चला जाता है, मल द्वार से चला जाता है सब मैल। जब आत्मदेव उसको निकालने की इच्छा करते हैं तो निकाल देते हैं। वह भी कर्म करते हैं आत्मा की इच्छा से, है ना। आत्मा के इशारे से कार्य होता है ना, जिसको मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, माइंड कहते हैं, उससे यह कार्य होता है। और पानी पिए और शरीर की सफाई हो रही है, खून के अंदर में जो मैल थे वो सब निकाल दिए हैं, वो सब जमा हो गया, ज़्यादा हो गया, तब आपको मालूम पड़ता है कि इन सबको निकाल डालना है। परिश्रम मार्ग से, मूत्रेंद्रिय से सबको निकाल देते हैं हम लोग। ये हैं कर्मेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय से यह शरीर बना है, इसलिए इसको कहते हैं 10 रथ, क्योंकि यह रथ है जो चल रहा है ना। तो इस तरह इस शरीर के अंदर में कार्य करते हैं। तो सद्गुरुदेव इसलिए लिखे हैं यहाँ पर कि जो कुछ भी बनाया गया, जैसे मिट्टी, काठ और पत्थर के देवता हमारे बनाए हुए हैं, उसी तरह से निराकार ईश्वर और खुदा भी हमारी तीक्ष्ण बुद्धि और विचार का बनाया हुआ है। लोग देख रहे हैं कि मिट्टी, काठ, पत्थर, देवता, ये सब तो सब बना लिए, उसको तो लोग सोच भी लेंगे, लेकिन ईश्वर को भी कैसे बना लिया। इसलिए गुरुदेव इतने सुंदर तरीके से लिखे हैं कि उसी तरह से निराकार ईश्वर और खुदा भी हमारी तीक्ष्ण बुद्धि से, बुद्धि और विचार का बनाया हुआ है। इसलिए उन्होंने लिखा है, हमारी आत्मा के पास 2 साधन है, एक शरीर, दूसरा मन, है ना। तो मन से ही सारे कार्य होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में शरीर का कार्य दिखाई पड़ता है, लेकिन मन का कार्य दिखाई नहीं पड़ता। जिससे बने हुए हैं साकार ईश्वर और देवता शरीर के बनाए हुए हैं, वो दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन निराकार ईश्वर का बनाने वाला मन है, बुद्धि है, जो लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उन सारे गढ़ने वाले आप ही हैं, सबको गढ़ने वाले आप ही हैं।
यह विषय गूढ़ अवश्य है, पर है बहुत स्पष्ट। आपने ईश्वर की कल्पना की है। इस विश्व में, सकल सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, है ना, लोग कहते हैं 84 लाख योनियाँ, हो सकता है उससे ज़्यादा या कम भी कुछ हो जाए, कोई बात नहीं, पर इतने जीव जंतु जितने हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य, है ना। यही मनुष्य ही कल्पना करता है। ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, परमेश्वर, हर चीज़ का कल्पना आपके अंदर है। और कोई जीव के अंदर यह कल्पना नहीं है ना। ये अलग बात है कि सब जीवों को सिखा रहे हैं हम लोग, वो अलग बात है, पर उनकी कोई फर्क नहीं पड़ती। ईश्वर और परमेश्वर के बारे में वो नहीं जानते हैं। प्रकृति से उनकी जैसी रचना है, वो खाना पीना, सोना जागना, घूमना फिरना सब करते हैं, बाल बच्चों को जन्म देना, उनकी सेवा करना, जब तक सकते हैं करते हैं। ये है जीव जंतुओं का कार्य। आप मनुष्य हैं, आपके अंदर में बुद्धि, दिमाग, तीक्ष्ण बुद्धि है ना। आप सोच विचार करते अनेक प्रकार के। ईश्वरों को गढ़े हैं आपने। जो कहीं अस्तित्व जिसका नहीं है उसको आपने मन द्वारा गढ़ लिया है, और कभी तो हाथों से भी गढ़ लिए आपने। काठ, पत्थर, मिट्टी, सबसे भगवान सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात से भी गढ़े हुए हैं ईश्वर, है ना। और मन से भी गढ़े हुए ईश्वर। ये सब देवी देवता सब कुछ बनाने वाले आप हैं, आपकी बुद्धि है, आपका मन है। इस गूढ़ विषय पर बहुत चर्चा हो रही है ना। यह विषय बहुत गूढ़ अवश्य है, पर है बहुत स्पष्ट। आप खुद विचार करके देख लीजिए, है ना। अगर मनुष्य के मन में ईश्वर ना रहे तो इसका अस्तित्व बाहर में वास्तव में नहीं है, और सारे विचारों के कारण ही सारे कार्य हो रहे हैं, है ना। दोनों हमारे बनाए हुए हैं। अब ये समझ में आ गया, चाहे निराकार हो या साकार, जो ईश्वर बनाए हुए हैं या खुदा सब मनुष्य का बनाया हुआ है। हमारा बनाने वाला खुदा नहीं है, हम खुदा के बनाने वाले हैं। अब स्पष्ट हो गया कि हमारे बनाने वाले वास्तव में खुदा नहीं है, हम ही ने खुदा को बनाया है। हम खुदा को बनाने वाले हैं। मजहब भी हमारे बनाए हुए हैं, ये धर्म, ये संप्रदाय सब हमारे बनाए हुए हैं। पैगंबर भी हम ही लोगों में से हुए हैं। जो जो व्यक्ति जन्म लिए थे उनको जो पैगंबर माना गया वो भी मनुष्य ही थे। हमें कोई बांध नहीं सकता, हम स्वयं अपने विचारों से बंधे हुए हैं। हमें कोई बांध नहीं सकता, हम स्वयं अपने ही विचारों से बंधे हुए हैं। वास्तविक बात यही है, किसी ने हमको नहीं बांधा, हमने अपने विचारों से अपने आप को बांधा है, अपने नियम और कानून बनाए हैं, अपने धर्म और संप्रदाय खड़ा किए हैं, हमने अपने आप को बांधा है। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, है ना। दोनों हमारे बनाए हुए हैं, हमारा बनाने वाला खुदा नहीं है, हम खुदा के बनाने वाले हैं। मजहब भी हमारे बनाए हुए हैं, पैगंबर भी हम ही लोगों में से हुए हैं। हमें कोई बांध नहीं सकता, हम स्वयं अपने विचारों से बंधे हुए हैं। हम स्वयं अपने को नाचीज, निर्बल, निर्बुद्धि और परतंत्र समझते हैं। हम अपने को निर्बुद्धि और परतंत्र मानने से ही निर्बुद्धि और परतंत्र हो गए हैं। बंधन केवल भ्रम का है, मन का है और मानने का है। अतः आप इन कल्पित और भ्रमजन्य बंधनों को इस सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार द्वारा तोड़कर मुक्त हो जाइए। मुक्ति को प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन यही है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत खुशी की बात है ना। मोक्ष प्राप्त करने का उपाय यहाँ पर मालूम हो गया। सद्गुरुदेव कह रहे हैं यह बहुत ही गूढ़ विषय है। अवश्य ही बहुत गूढ़ विषय है। आत्मज्ञानियों को इसमें कोई कठिन नहीं लग रहा, उन लोग को सब अच्छा मालूम है ना। लेकिन जो आत्मज्ञानी नहीं है, जो बाहर भटक रहे हैं, उनके लिए तो सचमुच बहुत गूढ़ विषय है। वो कैसे समझेंगे कि ईश्वर को हम लोगों ने बनाया है? उनकी समझदारी इसके अंदर आएगी क्या? सोच में पड़ जाएंगे, है ना। लेकिन सद्गुरुदेव स्पष्ट रूप से बतला रहे हैं कि दोनों हमारे बनाए हुए हैं। साकार ईश्वर हो या निराकार, सब मनुष्य के मन द्वारा गढ़े हुए हैं, चाहे शारीरिक कार्य करके या मन से। यानी शरीर के द्वारा हाथ पैर हमारा चलाकर और गढ़ करके हमने मूर्तियों को बना डाला। लेकिन मन से निराकार ईश्वर को भी हम लोगों ने अपनी बुद्धि द्वारा बना लिया है।
हमारा बनाने वाला खुदा नहीं है, हम खुदा के बनाने वाले हैं। खुदा किसी को नहीं बनाया, सदगुरुदेव कह रहे हैं, खुदा को मनुष्य ने बनाया है। हाँ, इसलिए गुरुदेव कहते हैं हमारा बनाने वाला खुदा नहीं है, हम खुदा के बनाने वाले हैं, है ना। मजहब भी हमारे बनाए हुए हैं, इन्हें धर्म संप्रदाय गढ़े हैं, सब मनुष्य ने बनाए, जात पात सब मनुष्य ने बनाए। वास्तव में सभी ब्रह्म हैं, लेकिन इतना भ्रम डाला हुआ है मनुष्यों ने, है ना, किसको छोटी जात किसको बड़ी जात का मानते हैं, जात पात धर्म भेद छुआछूत बहुत सारी बातें मनुष्य ने बना डाली। मनुष्यों ने बनाए सब नियम और कानून, इसमें से बहुत अभी तो सुधार हो रहा है ना। सुधार कर रहे हैं सब लोग, है ना, और धीरे धीरे मेरे ख्याल से सुधर ही जाए तो और अच्छा। और हम लोग भी इसी कोशिश में लगे हैं, और सदगुरुदेव भी आए थे इसी को बताने के लिए कि सभी ब्रह्म ही हैं। और इतने ब्रह्म जो हैं, इनमें सब श्रेष्ठ है मनुष्य, और प्रत्येक प्राणी का अपना अपना ब्रह्म अपना अपना है। शरीर के भीतर जो विराजमान है वह अपने लिए सर्वशक्तिमान है, चाहे चींटी हो या व्हेल मछली, है ना, दूसरी किसी शक्ति से वह नहीं चलता। उसके शरीर के भीतर जब वह परम ब्रह्म परमात्मा है, उसी शरीर को चला रहे हैं। उसके शरीर को चलाने के लिए कोई बाहर नहीं है। कैलाश पर्वत पर नहीं बैठे हैं, है ना, कि सातवें आसमान के ऊपर नहीं विराजते हैं, कि स्वर्ग में नहीं बैठे हुए हैं, वो उस शरीर के भीतर, चींटी के शरीर के भीतर बैठे हुए हैं। और हाथी के शरीर के भीतर भी उसी का ब्रह्म छुपा हुआ है, और व्हेल मछली के भीतर भी उसी का ब्रह्म छुपा हुआ है। आपके भीतर जो ब्रह्म है वह आपके लिए सर्वशक्तिमान है, हमारे भीतर जो ब्रह्म है वो हमारे लिए सर्वशक्तिमान है। प्रत्येक प्राणियों का सर्वशक्तिमान अपने भीतर विराजमान है, इसीलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि आप सभी सर्वशक्तिमान हैं। सर्वशक्तिमान का मतलब होता है अपने शरीर को चलायमान करने की शक्ति। प्राण के निकल जाने पर यह शरीर निष्प्राण हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, लाश बन जाती है ना। शरीर यह देह नष्ट हो जाने के लिए अपने कगार पर खड़ी हो जाती है। आत्मा के चले जाने से शरीर को बचाना मुश्किल है। किसी तरह भी वह आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी में विलीन हो जाएगा। पिरामिड वाली बात याद आ गई, है ना। वो तो अनेक तरह से लोगों ने, है ना, अनेक तरह के औषधियों का प्रयोग करके और उसको लेप लगाकर उस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए रखा। उससे लाभ क्या है, लोग देख सकते हैं बस, है ना, लेकिन ना वो बातचीत कर सकते हैं, ना उसको कुछ मतलब है, कोई मतलब नहीं। इसलिए वो बात बेकार है ना। शरीर आत्मा के रहने से ही चलता फिरता है, आत्मा के निकल जाने पर शरीर का क्या महत्व है ना। हाँ, देखने के लिए लोग मूर्तियां बना के जैसे गढ़े हैं उस तरह से लोगों ने रखा था पुराने ज़माने में, अपने घर के लोगों को, राजाओं को, महाराजाओं को, है ना, अपने तरीके से, वो बात अलग है। लेकिन बहुत विचारणीय बात यह है कि हम लोग स्वयं अपने आप को जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं ना। खुदा को हम लोगों ने बनाया और नियम हम लोगों ने बनाया और बंध गए हम लोग उस नियम में। उन्होंने नहीं कहा, खुदा ने नहीं कहा कि तुम हमारे लिए बनो नियम, कुछ नहीं, सब मनुष्य ने बनाए हैं। मजहब भी हमारे बनाए हुए हैं, पैगंबर भी, देवदूतों को, पैगंबरों को सब मनुष्य ने बनाए हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं आपको कोई बांध नहीं सकता, यानी हमें कोई बांध नहीं सकता। जितने जो हम हैं, जितने जो हैं सब लोग, हम लोगों को बांधने की शक्ति किसी में भी नहीं है। सतगुरु का कहना है हम स्वयं अपने विचारों से बंधे हुए हैं, हम लोग स्वयं अपने विचारों से बंधे हुए हैं, यह तो सबको पता है। जब मनुष्य अपने विचारों से बंधना चाहता है तो बंध जाता है ना। जब शादी विवाह हो जाती है ना तो अपने विचारों से बंध जाते हैं हम लोग, है ना। बहुत प्रेम से जीवन जीने के लिए सब कार्य करते हैं हम लोग, है ना। बहुत प्रेम से बंधन में बंध जाते हैं, प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। अपने बच्चों को भी हम लोग देखते हैं, बड़ा है छोटा है,
तो भी हम लोग बंध जाते हैं, उनके विचारों की महिमा को समझते हैं, वो भी हमारी महिमा को समझते हैं, है ना। तो अपने विचारों से मनुष्य बंध जाता है और ईश्वर और परमेश्वर काठ पत्थर का भी क्यों न हो, अपने उसी को सत्य समझकर उसके पीछे दीवाना हो जाता है ना। कोई कोई तो अपना जीव तक काट लेते हैं, कोई कोई तो अपने बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं, कोई कोई तो मनुष्यों की बलि चढ़ा देते हैं। इतना अनर्थ हो रहा है जगत में, है ना। जीव जंतुओं की बलि चढ़ा देते हैं, पशु पक्षियों की बलि चढ़ा देते हैं ईश्वर को खुश करने के लिए। अब आप सोचिए, वो ईश्वर बाहर में रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। इसको खूब विचार कर लीजिए, है ना। हम अपने को निर्बुद्धि और परतंत्र मानने से ही निर्बुद्धि और परतंत्र हो गए हैं। हम अपने आप को नाचीज समझते हैं, निर्बल समझते हैं, निर्बुद्धि समझते हैं, परतंत्र हम अपने आप से हो गए हैं, है ना। सदगुरु का कहना है बंधन केवल भ्रम का है, सिर्फ भ्रम का बंधन है, मन का है और मानने का है। आपका मन अपने आप जो आप मान रहे हैं उस बंधन से बंधे हुए हैं। आप अपने आप को निर्बल समझते हैं, नाचीज समझते हैं, निर्बुद्धि समझते हैं, परतंत्र समझते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान का अर्थ नहीं जानते। सर्वशक्तिमान मतलब क्या? मतलब एक एक टन उठा लेंगे आप सामान तभी जाके सर्वशक्तिमान हो जाते हैं, या हाथी को उठा के पछाड़ देंगे तभी जाके, यह नहीं है। सर्वशक्तिमान वह है जो जड़ को चेतन करे और चेतन को जड़ करे, तो आप सर्वशक्तिमान है ना। आपका शरीर जड़ है, आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी से बना यह शरीर है, वह जड़ है जिसमें आपके प्रवेश करते ही यह चेतन हो गया है और आपके निकलते ही फिर जड़ हो जाएगा, है ना। तो उसको कहते हैं सर्वशक्तिमान। अतः आप इन कल्पित और भ्रमजन्य बंधनों को इस सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार द्वारा तोड़कर मुक्त हो जाइए। मुक्ति को प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन यही है। अभी तो बहुत जोर चर्चा चल रही है ना, सब चर्चा में लगे हुए हैं। हम देखते हैं, कभी कभी यूट्यूब खोलते हैं तो देखते हैं, बाप रे बाप कितनी चर्चा। मुसलमान लोग कह रहे हैं कि राम का असली नाम क्या है ना। कबीर वाले कह रहे हैं कि असली नाम बताओ, है ना। सबको ऐसा ही लग रहा है कि हमारा जो है वह ईश्वर का लिखा हुआ है। अब आप हृदय में विचार कीजिए, ईश्वर ने लिखा है तो वह निराकार थे कि साकार थे? यदि साकार थे तब तो मनुष्य का लिखा हुआ है। यदि निराकार थे तो बिना हाथ का कलम चलाएंगे कैसे? तो बहुत लोग कहेंगे उसके मस्तक में घुस गए थे। बहुत पहले हम लोग का चर्चा हो चुकी है। तो आपके हृदय में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वही ईश्वर है, आपकी आत्मा, है ना। शुद्ध विचार से लिखिए, विचार कीजिए और देखिए, और सत्य स्वतंत्र विचार है यह। अति सुंदर, है ना। इसलिए मोक्ष को प्राप्त करना है तो ईश्वर को अपने आप के अंदर अपने आप को जानिए और ध्यान और तपस्या में तल्लीन हो जाइए। हृदय प्रेम से लबालब हो जाए और सारे भेदभाव मिट जाए। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, है ना। हम भी वही हैं, आप भी वही हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, है ना। तो अध्याय 5 कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। कल हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 6 पर, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं, है ना। सभी श्रोता वृंद को टिशन नमन, आप सबको सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।